में देखा था कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था आर्टिकल 21 जो कि कुछ शिक्षा का अधिकार है, आपको पता है यह एजुकेशन जो कि हमारा सबसे बड़ा पावर है इस समय के लिए। तो हम यहाँ पर पढ़े थे, अगर आपने देखा नहीं है तो जाके पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं 22 जो है आर्टिकल 22 में कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। फिर इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 चलता है, आप यहाँ देख सकते हैं। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, मतलब कि जो लोगों का खरीद फरोख्त होता है, जो लड़कियाँ बेची जाती हैं या उधर से उधर लाई जाती हैं, इन सब को रोक के लिए आर्टिकल 23 बनाया गया है। फिर आता है आर्टिकल 24 जो कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, जो कि छोटे बच्चों से काम करवाते हैं होटल वाले या कोई भी, अगर आप वहाँ देख सकते हैं तो उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर मतलब कानूनी कार्रवाई करवा भी सकते हैं एक फ़ोन पे। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 चलता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने यहाँ कुछ ज़्यादा ही धर्म प्रचार वगैरह चलता है, तो इसके तहत हमको इस पर ध्यान रखना होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध्य रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 25 को याद करने का 25 से प्रचार, तो आप देख सकते हैं मतलब 25 को धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप, कोई रोक छोक नहीं है। फिर आता है 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की गई है, मतलब इसमें आप यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करवा सकते हैं उसके तहत 26 के तहत। 27 में है ये आप मुसलमान भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है बस हिंदू ही, सारे मतलब धर्म बराबर होते हैं संविधान के लिए। फिर आता है 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है, मतलब आप ले सकते हैं चंदा वगैरह, इसके लिए 27 छूट दिया है। 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। 28 के तहत ही जो मदरसा वगैरह खोला जाता है उसको आर्टिकल 28 के तहत ही छूट दिया गया है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। ये जो होता है ये सिख ईसाई मुसलमान आदि के लिए होता है, हिंदुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आबादी जिनकी ज़्यादा होती है उनके लिए नहीं, कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का है। जो 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करती है। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। फिर उसके में कुछ विधियों की व्यावृत्ति है 31 से 31, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये, इसको हमें ध्यान रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।